विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। अगर हम भी किसी भी मूर्ति के आगे बैठें तो अपने आप से सवाल पूछें कि जो मूर्ति मेरे सामने है उसके गुण में अपने अंदर ला रहा हूं तो मैं सच्चा भक्त हूं। अगर वे गुण नहीं ला रहा तो मैं भक्त नहीं हूं। मूर्ति होती है अहंकार गिराने के लिए, क्योंकि मूर्ति के आगे इंसान समर्पित होता है, झुकता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहां पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं।
पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। सबसे पहले जिस इंसान को सत्य मिला, उसने उस सत्य को लोगों तक रखने के लिए कोई आलम्बन लिया, कोई कहानी ली, कोई एनालॉजी ली, कोई दोहा लिया, अभंग लिया, या मूर्ति ली, या विधि ली।
तो वो विधि क्या करने वाली थी, वो मूर्ति क्या करने वाली थी, लोगों को संकेत देने वाली थी। देखो, एक मूर्ति बनाने वाला जो मूर्ति बनाता है, वो मूर्ति बनाने वाला अगर सेल्फ रियलाइज हुआ तो वो ज्ञान को क्या करेगा, मूर्ति में ढालने की कोशिश करेगा। कोई गायक, कोई संगीतकार आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेगा तो वो क्या करेगा, उस ज्ञान को संगीत में डालना चाहेगा, क्योंकि उसके मनोशरीर यंत्र का सहज स्वभाव है, उससे वो प्रकट होता है। चित्रकार होगा, चित्र में ढालेगा तो चित्र बने, मूर्तियां बनी, विधियां बनी। और आज लोग उन चित्रों में उलझ गए, उन मूर्तियों में उलझ गए। अगर फिर से हमें समझना है तो क्या करना होगा कि उस मूर्ति के अंदर कौन सा संकेत है। जिसने पहली बार शंकर की मूर्ति बनाई, अर्धनारीश्वर बनवाया, शिवलिंग बनाया, कैलाश पर्वत पर बिठाया, तो उसके अंदर क्या भावना थी, ये कब समझोगे, जब आप भी उस अनुभव में स्थापित होंगे। वरना लोग असली अध्यात्म के नाम पर क्या कर रहे हैं, विधियों में लगे हुए हैं। अलग अलग विधियां, और हर विधि का अपना महत्व है। कोई भी विधि गलत है ऐसा नहीं कहा जा रहा, मगर लोग विधियों में अटक जाते, जैसे मूर्तियों में अटक जाते। मूर्तियों से जो संकेत लेना था वो लिया नहीं। जिन लोगों ने मूर्ति बनाई वहां संपूर्ण ज्ञान था, उन्होंने ईश्वर के गुण उस मूर्ति में डाल दिए। अगर हम भी किसी भी मूर्ति के आगे बैठें तो अपने आप से सवाल पूछें कि जो मूर्ति मेरे सामने है उसके गुण मैं अपने अंदर ला रहा हूं तो मैं सच्चा भक्त हूं। अगर वे गुण नहीं ला रहा तो मैं भक्त नहीं हूं। मूर्ति होती है अहंकार गिराने के लिए, क्योंकि मूर्ति के आगे इंसान समर्पित होता है, झुकता है। बाहर से झुके अंदर से न झुके कोई फायदा नहीं। शरीर झुके मन तेज स्थान पर न हो तो कोई फायदा नहीं। अंदर चल रहा है विचार, अभी कहाँ जाना है, क्या करना है, उसको अभी तक ये काम बताया नहीं, उसको फोन किया नहीं है। अगर ऐसा सब चल रहा है तो सही झुकना किसी मूर्ति के सामने, निराकार के सामने, किसी विधि को करते हुए, तो उस विधि बनाने वाले ने क्यों विधि बनाई, वह असली बात आपको समझनी है। वही असली अध्यात्म है। लोग क्या कर रहे हैं, कोई शरीर पर ध्यान करेगा, शरीर में चक्रास है उस पर ध्यान करेगा, कुंडलनी शक्ति जागृत करनी है उस पर ध्यान करेगा। शरीर की साधनाएं, ऐसी संवेदना देखी, ऐसा मेरा सांस आ रहा है, ऐसे में जोर जोर से सांस को छोड़ रहा हूं, प्राणायाम कर रहा हूं। देखो इनके सब अपने लाभ है, प्राणायाम के अपने लाभ हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य को उठाओ मगर उसके पहले चेतना को उठाओ। स्वास्थ्य को उठाओ उसके पहले चेतना को उठाओ, या दोनों को साथ में उठाओ, या कम से कम चलो स्वास्थ्य उठाने के बाद चेतना को तो उठाओ। स्वास्थ्य मिल गया, काफी हो गया, पर्सन वापस व्यसनों में चला गया कि व्यायाम कर ही इसलिए रहा था क्योंकि पचता नहीं है खाना, तो व्यायाम किया, पेट अच्छा हो गया, अभी अच्छी चीजें खा सकता हूं। तो स्वास्थ्य को उठाया, चेतना को नहीं उठाया। तो चेतना को उठाना, बरकरार रखना असली अध्यात्म है, वो असली दौलत है। चेतना की दौलत असली दौलत है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।